नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों के साथ। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान जमुरी मैदान पहुंचे और सभा स्थल पर निरीक्षण करते हुए उन्होंने माइक टेस्ट किया और उन्होंने लोगों से पूछा कि आवाज आ रही है क्या। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब कांग्रेस ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर कहा कि तब तक कांग्रेस में कोई एडमिशन नहीं लेंगे, नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ और दिग्गी पर निशाना। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि ये दोनों रहेंगे तो सब अपना टीसी कटवाकर कांग्रेस में चले जाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में गुटबाजी पर अब खुलकर सतह पर आती हुई नजर आ रही है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे की अंबिकापुर आने पर कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। विवाद बैनर पोस्टर को लेकर भी हुआ था। इस घटना के बाद कांग्रेस कार्यालय में तनाव का माहौल हो गया, जिसे देखते हुए पुलिस बुलानी पड़ी। पीएम मोदी का कल भोपाल दौरा। पीएम मोदी भोपाल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। मोदी के मेगा इवेंट की मेगा तैयारी, आसमान से लेकर जमीन तक ड्रोन से नजर। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज लेंगे तैयारियों का फाइनल फीडबैक। भोपाल में जनजातीय कला प्रदर्शनी का शुभारंभ। सीएम शिवराज ने कार्यक्रम में किया पारंपरिक नृत्य। प्रदेश भर के जनजातीय कलाकारों से सीएम ने किया संवाद। सीएम शिवराज ने कहा, कला, संगीत और लोकगीत की धरोहर को प्रवाहमान रखने वाले हमारे जनजातीय भाई बहनों के लिए लोक नृत्य आत्मा को अप्रितम आनंद देने वाला अलौकिक माध्यम। सीएम शिवराज ने कहा, महान योद्धा राजा संग्राम शाही जी के नाम पर प्रतिवर्ष सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शनी और उल्लेखनीय योगदान करने वाले कलाकार को 5 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता में लहराया अपना परचम। राज्य को स्वच्छता की श्रेणी में किया जाएगा पुरस्कृत। सीएम बघेल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे सम्मानित। 20 नवंबर को कार्यक्रम का होगा आयोजन। आज से महंगाई पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का हल्ला बोल। पूरे प्रदेश की सड़कों पर कांग्रेस। आज से 29 नवंबर तक चलेगा कांग्रेस का आंदोलन। मध्य प्रदेश में बाल कांग्रेस का किया गया गठन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बाल कांग्रेस का गठन किया। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में आज पहला कार्यक्रम कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय में किया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बाल दिवस के मौके पर कांग्रेस पर कटाक्ष। कहा, मध्य प्रदेश में जब तक कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह है, तब तक कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस से भागते रहेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, बाला बच्चन की कांग्रेस क्लास बाल अवस्था की है, इसलिए वहां कोई जाने वाला नहीं। कल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने को लेकर बीजेपी सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाने वाले विपक्षी दलों पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। जो दल इस तरह की चर्चा करते हैं वो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी। 13 से 17 दिसंबर तक चलेगा सत्र। सत्र में होंगी कुल 5 बैठकें।
मंडला में कलेक्टर हर्षिता सिंह ने बिछिया क्षेत्र के भ्रमण के दौरान खरपरिया की नवीन माध्यमिक और प्राथमिक शाला का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों को कोविड प्रोटोकॉल की जानकारी देते हुए मास्क पहनने की समझाइश दी। कलेक्टर ने उपस्थित शिक्षकों से स्कूल में कार्यरत स्टाफ के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कक्षा 8वीं के बच्चों के अक्षर ज्ञान का परीक्षण भी किया। सुकमा में एसपी सुनील शर्मा ने दावा किया कि गढ़चिरौली की घटना में सुकमा जिले के 10 नक्सली मारे जाने की पुष्टि, छोटे कैडर के नक्सली होने की बात कही। नामों का खुलासा जल्द ही होगा। बालाघाट में 2 ग्रामीणों की हत्या के मामले में नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज। सभी 16 नक्सलियों में से 9 महिला 7 पुरुष, जो खटिया मोर्चा के और विस्तार दलम से हैं। सक्रिय नक्सली इस बड़ी घटना के फिराक में हैं। पिछले कुछ समय से जिस तरह से नक्सलियों का मूवमेंट बढ़ रहा है, उनकी गतिविधियां सामने आ रही हैं। नक्सली पुलिस की सर्चिंग पार्टी को निशाना बनाने की अपनी रणनीति पर कार्य कर रहे हैं, जिसका आभास पुलिस को है और इसी के चलते पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने पुलिस बल को अलर्ट कर दिया है। विदिशा में कार्यरत समाज द्वारा भगवान चित्रगुप्त की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि और काफी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। वहीं भगवान खाटू श्याम के जन्मोत्सव के मौके पर खाटू श्याम मंदिर में धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। इस दौरान प्रतिवर्ष के अनुसार श्रद्धालु शहर के प्रमुख मार्गों से होकर हाथों के निशान लेकर भगवान खाटू श्याम के मंदिर पहुंचे। जशपुर जिले में शुक्रवार रात से रुक रुक कर हो रही बारिश, जिसकी वजह से किसानों के धान की खड़ी फसल को काफी नुकसान हो रहा है। वहीं किसान मौसम की मार झेलने को मजबूर है। अपनी तैयार फसल को खराब होता देख किसान काफी परेशान है। मौसम विभाग की माने तो आगे और भी संभावना है। अगर यही आलम रहा तो किसानों को इस बार काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी का पार्थिव शरीर आज शाम 6 बजे पहुंचेगा राजगढ़। शहीद कर्नल को श्रद्धांजलि देंगे सीएम बघेल। मणिपुर में उग्रवादी हमले में छत्तीसगढ़ में रायगढ़ के रहने वाले कमांडिंग विप्लव त्रिपाठी शहीद हो गए। उनके साथ उनकी पत्नी अनुजा शुक्ला और 6 साल के बेटे अवीर त्रिपाठी की भी जान चली गई। घात लगाए उग्रवादियों ने आईडी ब्लास्ट कर उनकी गाड़ी को उड़ा दिया। कमांडेंट विप्लव की करीब 1.5 साल पहले ही मणिपुर में पोस्टिंग हुई थी। इस हमले में 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई। एक कर्नल समेत 4 जवान शहीद हो गए। हमले की जिम्मेदारी MNPF ने ली। जिम्मेदारी लेने के अलावा एक नोट भी जारी किया गया। नोट में शनिवार की घटना के बारे में विस्तार से बताया गया। नोट में यह भी कहा गया कि हमला करने वाले लोग इस बात से अनजान थे कि काफिले में कर्नल की पत्नी और बच्चा भी मौजूद है। मणिपुर आतंकी हमले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शोक जताया। सीएम बघेल ने शहीद कर्नल को नमन किया। बीजापुर में अगवा किए गए सब इंस्पेक्टर पर अब तक कोई सुराग नहीं मिला। 4 दिनों से सब इंस्पेक्टर नक्सलियों के कब्जे में। अपहरण की घटना के बाद दहशत में पूरा माहौल। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में जहां रास्ते में मोबाइल के लालच में आकर 1 दर्जन से भी अधिक लोगों को एक शातिर ठग ने अपना निशाना बनाया और 1.5 करोड़ रुपए की राशि धोखाधड़ी से
अंजाम देकर फरार हो गया। अंकित जायसवाल नामक एक युवक ने अपने आप को अमेजॉन कंपनी का कर्मचारी बताया और सस्ते मोबाइल दिलाने के नाम पर कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया। शातिर ठग लगभग 1.5 करोड़ रुपए लेकर रातों रात परिवार सहित फरार हो गया। पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। गरियाबंद जिले की ओडिशा सीमा से लगे 13 चेकपोस्ट में धान तस्करी को रोकने की व्यवस्था पर निगरानी के लिए बल तैनात किया गया। शहडोल में एक दुकान में लगी भीषण आग, दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक, कोई जनहानि नहीं। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। बलौदा बाजार मार्ग पर ग्राम घोटिया कुसमी में पिकअप और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। पिकअप सवार 4 लोग घायल हो गए। गाड़ी में फंसे घायलों को पुलिस की मदद से इलाज के लिए भर्ती कराया। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 32वीं जयंती। पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इस मौके पर पीएम मोदी ने पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने ट्वीट करते हुए प्रथम प्रधानमंत्री को याद किया। पीएम ने लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती पर नमन। भारत में पंडित नेहरू की जयंती पर बाल दिवस मनाया जाता है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें शांतिवन में श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंडित नेहरू को समाधि स्थल शांतिवन जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, भारत अपने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर आज उन्हें याद कर रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के कार्यक्रम सीएम बघेल और शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर उन्हें याद किया। बच्चों समेत प्रदेशवासियों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। राजधानी में प्रदूषण को रोकने के लिए आज से राहगीर दिवस का आयोजन डीडीसी की तरफ से राहगिरी फाउंडेशन और WRI इंडिया के सहयोग से अभियान पूरी दिल्ली में चलाया जा रहा है। दिल्ली में अगले 3 माह तक चलने वाले इस अभियान में 6 राहगिरी दिवस आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़े हालातों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते के लिए स्कूलों में अवकाश का ऐलान किया। सीएम ने कहा, सरकारी कर्मचारी भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। 14 नवंबर से 17 नवंबर के बीच दिल्ली में कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक। सीएम केजरीवाल ने प्रदूषण को लेकर आपात बैठक बुलाई थी। इस बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी शामिल थे। खेल जगत में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में आयोजित भव्य कार्यक्रम में सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 62 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित कार्यक्रम में पहली बार 12 खिलाड़ियों को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से पुरस्कारित किया। रामनाथ कोविंद ने टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ी अवनी लेखरा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति कोविंद ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया।
कोविंद ने 17 नवंबर को हरियाणा में भिवानी का दौरा करेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सुई गांव पहुंचेंगे, जहां वे स्वप्रेरित आदर्श गांव सुई का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति गांव में बनाई गई झील, ऑडिटोरियम और स्कूल के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के कई अस्पताल में मिला ब्लैक फंगस का मरीज। डेंगू से ठीक होने के बाद थी आंखों की रोशनी की कमी की शिकायत। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले मोहम्मद तालीम को डेंगू से ठीक होने के 15 दिन बाद अचानक एक आंख की रोशनी जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 12,55,904 सैंपल टेस्ट किए गए। देश में 24 घंटे में 11,271 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस 1,35,000 के पार। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले अब भी 1,35,918, जो कि 17 महीनों में सबसे कम। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 56 नए मामले सामने आए। 66 रिकवर और कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई। केरल में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,000 से ज्यादा मामले, 6,000 से ज्यादा रिकवर, 23 लोगों की कोरोना से मौत। मुंबई में कोरोना वायरस के 200 से ज्यादा मामले सामने आए, 331 रिकवर, 2 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 9 नए मामले आए सामने, 5 मरीज डिस्चार्ज, 4 मरीजों की मौत। मिजोरम में कोरोना वायरस के 387 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामले 5,651। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भूकंप के झटके, कई लोगों ने सुनी अजीब तरह की तेज आवाज, आधिकारिक पुष्टि नहीं। कई सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में तेज विस्फोट जैसी आवाजें सुनी और भूकंप के झटके भी महसूस किए। देश की आजादी को लेकर विवादित बयान देना बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना को पड़ा महंगा। देश भर में उनका विरोध जारी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कंगना ने देश के महापुरुषों का अपमान किया, जो ये कहते हैं कि देश को आजादी भीख में मिली है। उसने उनका अपमान किया जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपनी जान गंवा दी। वहीं 2014 में मिली आजादी वाले बयान पर कंगना बोली, गलत साबित होने पर पद्मश्री लौटा दूंगी। इंस्टाग्राम की स्टोरी में कंगना ने अपनी पूरी बात रखी है, जिसमें कंगना ने दावा किया कि अगर वो बात गलत साबित हुई तो वो अपना पद्मश्री खुद लौटा देंगी। कंगना के बयान पर बवाल लगातार जारी। कुमारी शैलजा ने अब कंगना रनौत पर निशाना साधा, कहा कमजोरी छिपाने के लिए दिए जा रहे अजीबोगरीब बयान। अंबाला में इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता ने पुलिस में दी शिकायत। अभिनेत्री पर राजद्रोह का केस दर्ज करने की मांग।